ओह वाओ, ऐसा कुछ भी आता है, समझ आ रहा है ना? क्लास कैसे करूं? कभी कभार तो बालों की जलने की स्मेल भी आ जाती है। Hi guys, I'm Ashna and welcome back to my channel. So recently I got Dyson Airwrap. I've been meaning to open it and काफी बार ऐसा हुआ कि मैं यूज कर लेती हूँ, but I kept my patience ताकि आप लोगों के साथ मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर सकूँ और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन दे सकूँ इस वीडियो में। So for this video we have Dyson Airwrap and मैंने आउटफिट भी मैच करा है इसके साथ। Anyways, in this video we are going to unbox it, try it, test it. मैंने आज से पहले कभी भी डायसन यूज नहीं किया है, so this is going to be my first रिव्यू इम्प्रेशन। एंड बाय द वे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इट इज गोइंग टू बी माई 100% ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू। बायसनेस कुछ भी नहीं होगा, जैसा मुझे लगेगा एज इट इज वैसा ही मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग। So your Airwrap comes in this box और इसमें दिखाया हुआ है कि क्या क्या कैसा बॉक्स आएगा एंड ऑल दी अटैचमेंट्स जो आपके ड्रायर के साथ टूल के साथ आती हैं। Now let's unbox it. First impression, the box is very heavy. Okay, so this is what the box looks like. So इसी box में आप अपना टूल रखते हो and हम दोनों तो ट्विन लग रहे हैं। The box is actually very well made और काफी pretty है यार बॉक्स। इसके अंदर सारे अटैचमेंट्स जो है इसके अंदर रखे हुए हैं बहुत अच्छे से। मेन टूल है एंड इसके बाद सारे यहाँ पर साइड में अटैचमेंट्स जो है ड्रायर कलर वो सब दे रखा है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द मेन टूल जिसके साथ आप बाकी सारे अटैचमेंट स्विच कर सकते हो। बेसिकली इसी में से हवा और हीट आती है। दिखने में भी पैकेजिंग इज सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है ना, इसको ओपन करने का मन नहीं कर रहा। But here goes nothing. So यहाँ पर this is on off and ये है एयर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा मीडियम। ओके, सो यहाँ पर लॉक अनलॉक का है, तो यहाँ पर आई थिंक अटैचमेंट जब लगाओगे तो आप अनलॉक करोगे एंड उसके बाद इसको छोड़ दोगे तो लॉक हो जाएगा। एंड इसके बाद बाकी इस बॉक्स में रह गई हैं इसकी अटैचमेंट्स। पता था कि इतना कुछ आता है इसके साथ, तो मैं कोई वीडियो रिव्यू वगैरह देखना चाह रही थी यूट्यूब पर, बट फिर मैं अगर देख ली थी तो मेरा एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं आता। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट। ओह वाओ, ऐसा कुछ भी आता है। ओके, बॉक्स इज नाउ एम्प्टी। जो एक लास्ट चीज रह गई है आई थिंक दैट इज द मैनुअल। ओके, सो बेसिकली डायसन की अपनी ऐप भी है, लिखा नहीं है इसमें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ज्यादा लिखे हुए हैं। सो इन टोटल मेरे पास 6 अटैचमेंट्स आई हैं एंड एक ये हेयर कोम जैसा कुछ आया जिसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका काम क्या है। मे बी जस्ट टू कोम योर हेयर, पता नहीं, आई थिंक आई विल फिगर इट आउट। ओके, तो अटैचमेंट्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट आई थिंक अब मुझे समझ आ रहा है कि काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सो दिस इज गोइंग टू मेक थोड़े से बड़े कर्ल एंड दिस इज टू मेक थोड़े से छोटे कर्ल्स। आई थिंक दिस इज जस्ट अ कोम। दिस वन इज हेयर ड्रायर अटैचमेंट। देन वी हैव 2 हेयर ब्रश के अटैचमेंट्स। द ओनली डिफरेंस आई कुड सी इसमें पिंक है, इसमें नहीं है। आई डोंट नो क्या डिफरेंस है। आई थिंक थोड़े टाइम में मुझे यूज करके समझ आएगा। अगर डिफरेंस मुझे मिल जाएगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी यहाँ पर इन दोनों अटैचमेंट्स के नीचे। एंड देन वी हैव दिस ब्लो आउट ब्रश का अटैचमेंट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई दी मोस्ट यूज्ड अटैचमेंट, क्योंकि अभी भी मैं ऐसा ही हेयर ड्रायर यूज करती हूँ जिसमें ये अटैचमेंट है। यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस में एरो दिए हुए, सो बेसिकली यू कैन सेट के आपको कौन से डायरेक्शन में जो है एयर ब्लो करनी है। अगर इस साइड करोगे तो फिर ऐसे कर्ल होंगे, अगर अंदर की साइड करोगे तो फिर ये दूसरी साइड हवा ब्लो करेगा। समझ आ रहा है ना? क्लास। Okay, so my hair naturally is wavy but kind of straight also. आज मैंने हेयर वॉश करा है एंड इसके बाद इन्हें एयर ड्राई ही होने दिया है। एक और चीज जो मैंने करी, मैंने ये क्लचर लगा लिया था सो आई कैन क्रिएट सम मोर टेक्सचर, ताकि मैं और अच्छे से यूज करके दिखा पाऊँ कि अगर आपके भी ऐसे सिमिलर टेक्सचर हो तो उन पर कैसा काम करेगा। आई थिंक सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस हेयर ड्रायर वाला अटैचमेंट। या इट्स टाइट एंड सिक्योर। लेट्स जस्ट डू कोल्ड वन और मीडियम पर एयर। ये तो
बहुत सही चीज है भाई, कितनी अच्छी हवा दे रहा है ये। मेरे बाल ना एक्चुअली ऑलरेडी सेमी ड्राई हो गए थे, लेकिन एकदम ड्राई कर दिया इसने 2 मिनट के अंदर मेरे बालों को। मैं इसे मीडियम पर चला रही थी, तो इसका हाई कितना होगा, बहुत पावरफुल है यार ये तो। ओके सो आई थिंक अब मैं इस अटैचमेंट को निकाल दूंगी एंड देन आई थिंक आई वांट टू यूज दिस। आई थिंक अब मैं थोड़ा हल्का हल्का हीट अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आई विल अप्लाई दिस बी ब्लंट हीट प्रोटेक्टर। ओके गाइज, सो दिस इज लाइक बिफोर। तो अभी मैं इस अटैचमेंट से थोड़े बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी। ओके गाइज, आई एम कंप्लीटली शॉक्ड कि ये पहली बार तो इसको यूज करना इज सो इजी। आई थिंक 1 मिनट मुश्किल से मुझे लगा होगा एंड माई हेयर इज प्रिटी मच ऑलमोस्ट स्ट्रेट। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस करी, क्योंकि इसमें से हवा भी आती है हीट के साथ साथ, तो फ्रिज भी काफी ज्यादा कंट्रोल करा है। मतलब बिफोर और आफ्टर को आप कंपेयर कर लो, काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर ये ड्रायर से मैं करने जाती ना तो मुझे बहुत टाइम लगता। नाइस प्रोडक्ट और कितना कन्वीनियंट है यार, सुपर हैप्पी। ये वाली अटैचमेंट से तो आई एम सुपर हैप्पी। देखो मेरे बाल इतने लंबे तो है नहीं कि मैं कुछ कर्ल वगैरह कर सकूं, बट मुझे ना अपने बाल थोड़े अंदर की साइड ना ऐसे कर्व्ड पसंद है। तो अगर वो कर देगा तो मतलब कि आपके बाल कर्ल हो ही जाएंगे। सो लेट्स चेंज दी अटैचमेंट। आई थिंक नेक्स्ट आई वांट टू ट्राई दिस अटैचमेंट। ओके, तो मुझे अंदर की साइड कर्ल करना है। अटैचमेंट अभी यहाँ हो रखी है, सो आई थिंक मुझे इसे इस पर सेट करना पड़ेगा। कैसे करूं? नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? आई थिंक ये वाले बाल तो इससे नहीं हो पाएंगे, उसके लिए मुझे यही अटैचमेंट यूज करना पड़ेगा। बट लेट्स सी एंड टेस्ट के ये वाले बालों को ये कर्ल कर पाता है या नहीं। बट इसके लिए आई थिंक ये अटैचमेंट थोड़ा बड़ा है। कर्ल तो कर दिया यार इसने, और ये स्टे भी कर रहे हैं। सी नाइस, इसको भी ठीक करूंगी क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं रखती हूँ। हाँ, एक और चीज क्या होता है, मेरा तो बहुत बार होता है, जब मेरे बाल लंबे थे ना मैं काफी कर्ल वगैरह करती थी, तो इस अटैचमेंट से ना मेरे इतनी बार हाथ जला है। बट अभी यूज करके भी गर्म थोड़ा है ये, बट कभी भी आपका हाथ नहीं जलेगा डाइसन से फॉर श्योर। सो एक ये सेफ्टी हैजर्ड के हिसाब से ये एक्स्ट्रा पॉइंट डिजर्व करता है फॉर श्योर। ना हीट उसमें लग के आपके बाल डैमेज होते हैं ना, वैसा मुझे नहीं लग रहा यार, बहुत जल्दी हो गया। और ये ज्यादा ना एयर के प्रेशर से कर्ल हो रहा था। तो आई थिंक हीट और एयर के कॉम्बिनेशन से आपके बाल बहुत कम डैमेज होंगे, और इसमें आई थिंक हीट प्रोटेक्टर लगा लोगे तो यू आर ऑल सेट। ओके, तो इसको करने के बाद आई थिंक आई विल कीप फॉर 1 2 3 4 5 सेकेंड्स एंड वाई। आई थिंक मैं ना थोड़े से और बाल करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। Okay guys, my hair are all set and dry and just look at the curve. ये जो curve है इसको अचीव करने के लिए usually it takes me 30 to almost 30 minutes ही लगा लो, but with this tool I think it only took me 15 मिनट्स मैक्स। उससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। यूजुअल टाइम से 50% कट ऑफ, हाफ टाइम में ही इतना अच्छे से स्टाइल हो गया। तो ये मेरे फ्रंट वाले जो कर्टन बैंग्स टाइप है जो अब लंबे हो चुके हैं, इनको मैंने इससे ट्राई करा, बट आई थिंक इतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं जैसा मुझे चाहिए था। सो आई एम थिंकिंग टू ट्राई विद दिस वन, क्योंकि इसको अच्छे से अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया है। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट जज मी, मैं
जिंदगी में पहली बार डाइसन यूज कर रही हूँ, ना अच्छे से यूज करना नहीं आता, बट आई विल लर्न और आई थिंक मैं कुछ ही दिन में प्रो बन जाऊंगी 2-3 यूज के बाद ही। एनीवेज लेट्स ट्राई दिस अटैचमेंट एंड सी के अगर जैसा मुझे वैसा ये जो कर्व चाहिए होता है ना, मुझे ऐसा चाहिए होता है, सो ऐसा लुक इस अटैचमेंट से अचीव हो पाता है या नहीं, ये वाली कंफ्यूजन था अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। मेरे हिसाब से तो इस साइड होना चाहिए, मैंने वही सेट करा है, बट आई थिंक यूज कर करके ही समझ आएगा वो ज्यादा अच्छे से। और ये कॉम यार मुझे इतनी काम आई डीटैंगल करने के लिए, ऐसे बालों को डीटैंगल कर लो या फिर सेक्शन कर लो तो इतना ईजी है इस कॉम के साथ। आई रियली लाइक इट। मतलब हुए हैं बट इतने अच्छे से नहीं हुए जैसे मुझे चाहिए, एक और बार ट्राई करेंगे। और ये साइड मैंने सही करी है, चलो कुछ तो आया। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके आई थिंक इस बार मैंने सही करा है, लेकिन अभी पता लगेगा। इसको निकाल लेते हैं वहां से। टाइम फॉर द रिजल्ट। 3, 2 हुआ क्या हुआ? आई थिंक हुआ गाइस। ब्रश इट आउट, इसको पीछे। ओके हो गए। नाइस। ओ माय गॉड आई एम ऑब्सेस्ड। पता है ऐसे कर्ल करने के लिए ना अपने यूजुअल ड्रायर को रखने के बाद मुझे वेलक्रो लगाना पड़ता है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए, उसके बाद ऐसे सेट होते हैं। बट इससे अपने आप ही कितने प्यारे लग रहे हैं। यार ये बहुत सही चीज है यार, सही में बहुत सही चीज है। देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं पार्लर से बढ़िया मैंने सेट कराया बाल। बट आई थिंक मुश्किल से आधे घंटे के अंदर पूरा सर मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, वो भी एक्सप्लेन करने के साथ साथ। ओके माई रिव्यू टाइम एंड 100% ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ मैं। तो इसमें काफी सारे अटैचमेंट्स है। सो फॉर मी, क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल नहीं है, तो आई थिंक ये छोटा वाला जो कर्लर है इट्स नॉट द बेस्ट अटैचमेंट फॉर मी। बट ऐसे आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, जो अटैचमेंट आते हैं सारे साथ में ही आते हैं। आई थिंक इस अटैचमेंट को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। एंड इसके अलावा ये अटैचमेंट भी काफी ज्यादा काम आई। आई थिंक आगे वाले बैंग्स भी मैं इसी से सेट कर लेती, लेकिन इस पर अभी मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा। एंड ये दोनों अटैचमेंट्स मुझे अभी तक भी लग ही रहा है कि इन दोनों का काम एकदम सेम ही है। तो आई थिंक 2 की जगह 1 ही होता तब भी काम चल ही जाता किट में। जैसे कि मैंने नीचे से कर्ल करे, लेकिन ऊपर से तो मैंने स्ट्रेट करे ना, तो ऊपर से यहाँ से यूज करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ना सारा फ्रिज वगैरह एकदम प्लेन कर देता है, फ्रिज वगैरह हटा देता है, कुछ भी फ्रिज वगैरह नहीं रहा मेरे बालों में। ओके लेट्स ऑल्सो डू अ क्विक बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। सो बिफोर कुछ ऐसे मेरे बाल दिख रहे थे एंड नाउ जस्ट लुक एट व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक। देखो मुझे एडमिट करते हुए बड़ा दुख हो रहा है बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट this is worth your money, this is worth your every single penny, not just because कि ये आपके बाल स्टाइल कर देता है, but also because इसमें आपके जो बाल हैं, because इसमें एयर भी ब्लो होती है, तो आपके बाल बहुत कम डैमेज होते हैं। उसके अलावा अगर आप हीट प्रोटेक्टर यूज करते हो तो वो ठीक हो जाएंगे बाल। उसके अलावा अगर आप अपने बालों की अच्छी केयर रखते हो ना, तो डैमेज नहीं होते हैं। ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट था, मतलब यूजुअली जितना स्टाइलिंग में मुझे टाइम लगता है उसका आधे टाइम में सब कुछ हो गया। और काफी फन भी है यार इसको यूज करना, मैं कहूँ तो। और प्लस look how pretty it looks. Also it comes with such a nice box. तो इसमें रखा हुआ सारा अटैचमेंट ना यूजुअली क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। बॉक्स देखने में अच्छा तो है ही, बट आई थिंक ये काफी मेसीनेस को बचाएगा आपके। प्लस जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, मैंने हेयर कर्लर में इतने अपने बार हाथ जलाए, स्पेशली ये वाला पार्ट इतनी बार जलाए मेरा, ऐसे पकड़ते हुए जब बाल पकड़ो तो यहाँ कहीं से ऐसे लग जाता है। बट ये ना चलाते हुए भी अगर हाथ रख लो ना, ये इतना गर्म नहीं होता, बहुत कम हीट अप्लाई होती है इससे, इसलिए भी आपके बाल बहुत कम डैमेज होते हैं। ज्यादातर इसमें एयर का जो प्रेशर है ना, उससे आपके बाल सेट होते हैं, और थोड़ा सा हीट होता है, वो भी आप कम ज्यादा करके सेट कर सकते हो कि अगर आपको ज्यादा हीट चाहिए या कम हीट चाहिए। मैंने काफी लोगों की ये कंप्लेंट सुनी है कि डाइसन का स्टाइलिंग ना आपके बालों में टिकता नहीं है। मेरे बाल ना बहुत पतले हैं, तो मेरे बालों में स्टाइलिंग बहुत अच्छे से टिक जाती है। मतलब अगर नॉर्मल कर्लर से मैं करूँ ना, तो पूरा हफ्ता मेरा वो कर्ल निकल जाते थे, ऐसे मेरे बाल है। बट आई थिंक कुछ लोगों के बाल ना काफी थिक होते हैं, काफी वॉल्यूम होती है, तो उनके बालों में टिक पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप बाल स्टाइल करने से पहले ना हेयर मूस लगाओ, और स्टाइल करने के बाद थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगा लो, तो आपके बाल स्टाइल टिकेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं टिकते। आई थिंक वो करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। मतलब मैंने इतने हेयर स्टाइलिंग टूल्स ट्राई करे हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि इसकी जो स्टाइलिंग है ना, ये टिकने वाली है बालों में। एंड लोग नॉर्मल स्टाइलिंग कर्लर्स वगैरह इनसे इसको कंपेयर करते हैं, बट आप ये भी तो देखो ना, वो आपके बालों में वो कर्ल वगैरह इसलिए टिकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करते हैं, उससे आपके बाल बहुत
ज्यादा डैमेज होते हैं यार। तो ये थोड़ा कम डैमेज में अगर थोड़ा सा कम देर के लिए रुकता है तो आई थिंक इट्स ओके। आप बार बार इसको यूज कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस शिट मुझे दोबारा कर्लर यूज करना पड़ेगा, फिर से बाल डैमेज होंगे। कभी बार तो बालों की जलने की स्मेल भी आ जाती है दूसरे टूल से, तो वो एक टेंशन इसके साथ बहुत कम है। इफ यू कांट इन्वेस्ट इन डाइसन तो आई थिंक अब तो इतनी कॉपियां आ चुकी है मार्केट में, क्योंकि काफी टाइम से डाइसन है इंडिया में, तो उनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा सा सेव करके एक बार में डाइसन ले सकते हो। अगर आप हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा करते हो तो फिर मैं तो कहूंगी कि आपको डाइसन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सर पे बाल बचेंगे, कम हीट लगेगी, सर पे बाल बचेंगे, तभी तो आप फ्यूचर में स्टाइलिंग कर पाओगे। मैं तो ये कहूंगी, आप काफी टाइम से डाइसन लेने का सोच रहे हो ना, तो मैं तो कहूंगी कि ले लो। बट अगर फिर भी थोड़ी सी, मेरी बात का विश्वास मत करो, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ना, तो डाइसन के जहां पर भी स्टोर आउटलेट्स होते हैं ना, वहां पर हमेशा ट्रायल के लिए ऑप्शन ओपन होता है। ये क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इनके अलावा जो डाइसन का डेडिकेटेड स्टोर होता है ना, वहां पर आपको हेयर स्टाइलिस्ट भी मिल जाते हैं, तो वो आपके बालों में ना ट्रायल करके दिखा देते हैं। वहां पर फिर आपकी जो भी कंफ्यूजन है, वहां पर आप ऑब्वियसली एक्सपर्ट है तो उनसे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वो वहां पर एक बार चले जाना लेने से पहले, अगर थोड़ा सा भी अभी भी डाउट रहता है तो। बट अगर लेना है तो ले लो, मैं तो कहूंगी। मैं तो अब सोच रही हूँ कि इतने टाइम से मैंने क्यों नहीं लिया, इतने टाइम से मैं अपने बालों में हीट लगा रही हूँ, इतना डैमेज कर रही हूँ। डाइसन जो है क्रोमा पे मिल जाता है, रिलायंस डिजिटल पे मिल जाता है, डाइसन की वेबसाइट पे मिल जाता है, अमेजोन पे मिल जाता है, नायका पे मिल जाता है। अगर ऑनलाइन लो ना तो अमेजोन की जगह नायका से ही लेना, नायका या फिर टीरा से। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हो अगर लेना हो तो। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस रिव्यू, एंड मैं तो अभी भी कहूंगी कि दिस प्रोडक्ट इज वर्थ योर मनी। आई रियली विश कि थोड़ा सा और सस्ता होता, बट काफी चीजें हैं, प्लस दिखने में भी इतना प्यारा है, प्लस मैंने कितनी सारी चीजें बता दी। एंड अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। डाइसन ने मुझे कुछ भी बोलने के लिए, उनके लिए अच्छा बोलने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, ना ही डाइसन ने मुझे ये PR में भेजा है। तो दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू। अगर बुरा होता कुछ तो मैं जरूर बोलती, बट ऑनेस्टली मुझे कुछ बुरा लगा नहीं, वरना मैं बता देती आपको। फॉर माई फर्स्ट इंप्रेशन, माई फर्स्ट रिव्यू, इस स्टाइलिंग टूल को मैं दूंगी 10 में से 9। मैं 1 पॉइंट कम कर रही हूँ बिकॉज इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। मतलब 45,000 इज अ लॉट ऑफ मनी, तो उसके लिए 1 पॉइंट कट कर रही हूँ। बट उसके अलावा जैसा डाइसन क्लेम करता है वैसा ही ये प्रोडक्ट है। नाउ आई फाइनली गेट द हाइप कि इसको इतना हाइप क्यों करते हैं लोग। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन Instagram, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।